दोस्तों 30 अक्टूबर 2021 दिन रविवार था जब जीबी रोड के कोठे के सभी दरवाजे ठीक शाम के 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं। उस दिन शाम 6 बजे करीब 40 सेक्स वर्कर और उसमें की जो हेड होती है मैम जिनका नाम है महिमा, वो इन सबके चेहरे पे एक अलग सी उदासी छाई होती है। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उस जीबी रोड के कोठे पे क्या चल रहा था, क्यों सभी उदास थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दें। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पे एक जीबी रोड है जहां पे सैकड़ों कोठे हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के कोने कोने से यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चाहे वो कश्मीर हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे अपना पड़ोसी देश नेपाल हो, इन सभी जगहों से हजारों की लड़कियां वहां पे आती हैं, अपना देह व्यापार करती हैं और वहां पे हजार लोग रोज आते हैं और जाते हैं, अपनी जो जरूरतें होती हैं उसका पूरा करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से, जब एक हट्टा कट्ठा चिट्ठा नौजवान लड़का, उसकी उम्र होती है 28 साल, वो ऑटो से जीबी रोड पे उतरता है। जब वो उतरता है, जब वो उस कोठे पे पहुंचता है तो एक रूम होता है, वहां पे वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। उसके आगमन से मानो कि वो सभी जो वहां की वर्कर्स थी वो उसे देख रही थी, उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। वो सरदार लड़का चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। एक वर्कर्स आती है और कहती है कि सरदार जी आप बहुत हैंडसम हो। तो सरदार जो होता है वो भी कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। तो वो कहती है कि तब हम चले। तो कहता है कि उतना भी अच्छी नहीं हो। फिर इस तरह से उसे 4-5 ऐसे वर्कर्स मिल जाती हैं जो इसे बोलती हैं, उकसाती हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता, सोफा पे चुपचाप बैठे रहता है। बाद में ये जो लड़कियां होती हैं, वर्कर्स होती हैं, ये पहुंचती हैं एक और लड़की के पास जो कि उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, जिसका नाम होता है स्वीटी। स्वीटी सबसे मिला नहीं करती थी, वो उसका सब कुछ चार्ज अलग था। जब ये सभी बातें जाकर बताती है स्वीटी से, तो स्वीटी कहती है कि अच्छा ऐसा है। स्वीटी फिर आती है इस सरदार के पास। जब यहाँ पे आती है तो वाकई में ये जो लड़का था सरदार, काफी लंबा चौड़ा, हट्ठा कट्ठा, गोरा। इसे देखकर वो भी सोच में पड़ जाती है। आती है और पूछती है तब सरदार जी क्या हाल चाल। ये कहता है सब कुछ ठीक है। तब वो कहती है कि तब चले हम लोग। तो कहता है कि अभी तो मैं आया हूं, अभी थक कर चूर हो गया हूं, अगर पानी मिलता तो बड़ा अच्छा होता। फिर जो स्वीटी होती है जाती है, अपने बोतल में पानी लेकर आती है और इसे थमा देती है। ये बोतल को देखता है और कहता है कि यहाँ पे कोई बिसलेरी का पानी नहीं मिलेगा क्या। स्वीटी तब बोलती है कि हेलो, मैं जो ये पानी दे रही हूं ना, ये मेरा बोतल है, इसे कोई छूता तक भी नहीं, टच भी नहीं करने देती मैं, और तुम्हें मैं खुद पानी लाकर दे रही हूं अपने बोतल से, तो तुम इस तरह से बात कर रहे हो। ये कहता ओ ऐसा है। उसके बाद से स्वीटी कहती है तब। तो ये कहता बैठो ना, कुछ बातें कर लें। फिर जो सरदार होता है स्वीटी को अपने पास बैठाता है और फिर उससे बातें करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से बातें करते करते आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। तभी एक शराबी आता है वहां पे। अब वो शराबी इतने नशे में धुत होता है, वो ढूंढ रहा होता है कि कोई तो ऐसे मिले जो मुझे खुश कर दे। और इसी तरह से वो जब आता है तो स्वीटी को देखता है तो कहता है कि मुझे इसके साथ चलना है। स्वीटी कहती है कि तुम ठहरो, मैं बस होकर आई। उसके बाद ये कहता है कि ठीक है जाओ तुम। स्वीटी फिर उस शराबी के साथ चली जाती है। करीब आधे घंटे का वक्त बीत जाता है। इधर जो सरदार होता है चुपचाप बैठे रहता है। सभी वर्कर्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। सब देखती हैं कि इतना हट्टा कट्ठा चिट्ठा नौजवान लड़का बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, आखिर बात क्या है, मामला क्या है। फिर आधे घंटे के बाद जब स्वीटी इसके पास आती है और फिर कहती है कि तब क्या सोचे। तो ये कहता है कि बस अब मैं चलूंगा घर। स्वीटी को अजीब सा लगता है कि कैसा बंदा है, वो यहां पे आया, कुछ किया भी नहीं। वो कहती है कि क्या तुम यहां पे किस लिए आए थे, ताड़ने के लिए या कोठा देखने के लिए। वो कहता है कि हाँ बस ऐसा ही समझ लो।
अब वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो 2000 रुपया निकालता है और स्वीटी को देने लगता है। स्वीटी कहती है कि देखो, तुम आए थे, कुछ किए भी नहीं, मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकती। ये सुनकर जो सरदार होता है, असल में सरदार का नाम कुलदीप है, कुलदीप जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, और वो संडे दिन होता है, वो फिर चला जाता है घर। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स होती हैं, ये हेड जो मैडम होती है महिमा, उसके पास जाकर बोलती है लोग कि तुम्हें पता है एक कुलदीप नाम का सरदार आया हुआ था जो कुछ नहीं किया और पैसा का ऑफर भी कर रहा था स्वीटी को, और स्वीटी पैसा नहीं ली। इस बात से जो वहां की हेड होती है महिमा काफी गुस्सा होती है, नाराज भी होती है, और स्वीटी को अपने पास बुलाकर उसे डांटती है, फटकारती है, मारती भी है, और कहती है कि आइंदा ऐसा गलती कभी मत करना। अगर कोई व्यक्ति आए और तुम्हें ताड़े, यहां पे रुके, उसके भी चार्ज लगते हैं, तुम्हें पैसा ले लेना होगा। अगर वो ऑफर करे तो, वो कुछ किया या ना करे, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम्हें पैसा ले लेना होगा। स्वीटी कहती है कि ठीक है। अब फिर इसी तरह से दिन बीतने लगता है, और अगले संडे कुलदीप फिर उसी जगह पे वहीं पे पहुंचता है। जब वो वहां पे आता है तो इधर जो स्वीटी होती है मन ही मन खुश हो जाती है। जब वो इसके पास आता है, वो और किसी से बात ही नहीं करता, सीधा स्वीटी के पास आता है और बैठ जाता है। इधर कुलदीप स्वीटी से बातें करने लगता है, और जो वहां की वर्कर्स होती हैं वो ये खबर पहुंचा देती है जाकर उस महिमा हेड जो मैडम होती है उससे, कि वो लड़का सरदार कुलदीप फिर आया हुआ है, और फिर वो इसी तरह से बातें किए जा रहा है, और कुछ करता तो है नहीं, बस ऐसा ही सबको डिस्टर्ब करता है। अब जो यहाँ पे महिमा मैडम होती है, ये सोचने लगती है कि ये है कौन, क्योंकि ये शायद पुलिस वाला है या किसी का रिश्तेदार है, उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन वो सोचती है कि अगर कोई भी होगा तो मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे लिंक्स थे बड़े बड़े नेता से, बड़े बड़े पदाधिकारी से, और वो इस तरह से सोचने लगती है। फिर जो मैडम होती है हेड, वो इस कुलदीप के पास आती है और कहती है कि हेलो, तुम पिछले सप्ताह भी आए थे तो तुमने ऐसा ही सबको डिस्टर्ब किया था, और इस सप्ताह भी, इस संडे को भी तुम आए हो तो सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जितने देर रुकते हो उन सबके लिए पैसे लगते हैं, यहाँ पे चार्ज लगते हैं। ये कहता ओ ऐसा है। तो कुलदीप कहता है कि तू कितना चार्ज लगेगा। तो ये कहती है कि देखो, ऐसे तो हम लोगों से 20,000 रुपया लेते हैं, लेकिन तुम बहुत सीधे साधे दिखते हो, बहुत ही भोले भाले हो, इसलिए मैं तुमसे 10,000 लूंगी एक दिन का। ये कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो इस तरह से कह के और जाने लगती है, और जाते जाते कहती है कि देखो, सभी ध्यान रखना इस कुलदीप सरदार को। और वो ये कहना चाहती थी इशारा से कि इससे पैसा ऐंठ लो, वसूल लो, ये बहुत भोला भाला है। और इस तरह से वो कह के जब चली जाती है तो और भी वर्कर्स आती हैं इसके पास, और 50, 200, 300 का डिमांड करती है। ये सबको देने लगता है। तो ये देखकर स्वीटी को बड़ा ही जलन होता है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि, ये कुलदीप कहता है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। और ये फिर जाने का वक्त हो जाता है। फिर ये पैसा निकालता है, उस पिछले सप्ताह का 10,000 और इस सप्ताह का 10,000, 20,000 रुपया निकालकर स्वीटी के हाथ में थमा देता है, और वहीं पे उसकी महिमा मैडम भी होती है, वो दे देता है और फिर चला जाता है। स्वीटी को अजीब सा लगता है। वो सोचती है कि ये कैसा बंदा है, आता है, कुछ करता नहीं, पैसा देता है, फिर चला जाता है। और इसी तरह से समय बीतते बीतते फिर अगला संडे भी आ जाता है। उस संडे को भी वो आता है, तो इधर जो स्वीटी होती है उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जब वो आता है तो स्वीटी बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तब और सब ठीक है ना। वो कहता है कि हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कुछ ज्यादा लगता है। स्वीटी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम एक काम करना, 5,000 तुम दे देना, 5,000 मैं दे दूंगी, दोनों मिलाकर 10,000 देना है, हम लोग मैडम को दे देंगे। बस तुम ये बात किसी से बताना मत। ये बातें सुनकर कुलदीप काफी खुश होता है अंदर ही अंदर, और इस तरह से वो उस दिन भी यहाँ पे समय बिताता है। और फिर कुलदीप 5,000 देता है, और जो स्वीटी होती है 5,000 मिलाकर वो ले जाकर जो मैडम वहां की होती है महिमा मेन, उनको दे दिया जाता है।
इस तरह से वो करीब 1 साल तक ऐसे ही हर संडे को आता है, चला जाता है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि जो हेड वहां की मैम होती है महिमा, वो सोचती है कि ये बंदा है कौन, इसके बारे में पता तो करना होगा, क्योंकि ये 1 साल से ऐसा ही किए जा रहा है, आखिर ये है कौन। फिर जो मैडम होती है वो 2 लोगों को लेती है और जासूसी के लिए इस बंदे के पीछे यानी कुलदीप के पीछे छोड़ देती है कि पता करो। अब जैसे ही नेक्स्ट संडे आने वाला होता है, उससे पहले ये 2 जासूस आते हैं और मैडम को सभी चीजें बता देते हैं कि दरअसल वो कौन है, कहां से है, क्या करता है, सभी चीजें से पता हो जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगले संडे वो कुलदीप आता ही नहीं है। जब वो आता ही नहीं है तो इधर मैडम भी वेट कर रही थी उस कुलदीप का, और इधर जो स्वीटी है ये तो इंतजार कर ही रही थी कि वो कब आए। और इसी तरह से 2-3 सप्ताह वो इस कोठे पे नहीं आता है तो स्वीटी का मन उदास हो जाता है। और इधर जो सेठ महिमा थी वो भी इंतजार कर रही थी, इसको सभी चीजें पता चल गई थी कि वो है कौन। फिर बाद में 2-3 सप्ताह के बाद चौथे सप्ताह वो जो कुलदीप है इधर इस कोठे पे आता है। उसके आगमन से सभी लोग खुश हो जाते हैं, इधर स्वीटी बहुत खुश होती है और इधर जो इस कोठे की हेड होती है महिमा, वो भी इंतजार कर रही होती है कि ये आए तो पहले। उसके बाद से आते ही स्वीटी के पास वो चला जाता है, स्वीटी से मिलता है और फिर बाद में महिमा कहती है कि तुम मेरे कमरे में आओ। हेड जो होती है वो कुलदीप को अपने पास बुलाती है। मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल कुलदीप था कौन, ये करता क्या था। दरअसल ये जो कुलदीप था इसका पूरा नाम था कुलदीप अग्रवाल। यहाँ पे कुछ नाम हेरफेर कर दिया हूं मैं प्राइवेसी को लेकर। और ये जो कुलदीप अग्रवाल था ये रहने वाला था उत्तर प्रदेश मेरठ का, और इसकी पढ़ाई ये अमेरिका की कैंसस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी का एमडी बन गया था। और यहाँ पे वो एमडी बनकर उस कंपनी का देखभाल करता था। इसकी हम एनुअली पैकेज की बात करें, इसका वार्षिक जो इनकम होता था वो करीब 70-80 लाख होता था। और अगर हम बात करें मंथली का तो ये 6 से 7 लाख होगा। इतना ये सारा पैसा कमाता था और ये सभी चीजें पता चल गया था। और ये सभी बातें मैडम जो महिमा थी उससे पता चल गया था। मैडम महिमा उसको अपने पास बुलाकर, और वो सब जानती थी, फिर पूछना शुरू करती है कि तब कुलदीप अग्रवाल, क्या वजह है कि तुम यहां आते हो? तुम चाहो तो क्लब में जा सकते हो, पार्टी में जा सकते हो, बियर बार में जा सकते हो, लेकिन यहां आने की वजह क्या है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। क्योंकि यहां पे लोग अपने पैसे लुटाने आते हैं, लोग अपने घर बेचकर, अपने सब कुछ बेचकर यहां पे आते हैं, पैसे लुटा देते हैं, भिखारी बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो इतना संपत्ति है, फिर तुम यहां क्यों आते हो? यहां पे कुलदीप सभी बातों को बताता है। वो कहता है कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की के लिए मैं सब कुछ लाकर रख देता था, सब कुछ उसके सामने रखता था, लेकिन अनंतः वह मुझे धोखा दे गई। मुझे अजीब सा लगा, फिर मैं उससे जैसे तैसे भूला। अब भूल जाने के बाद मैं अपना जिंदगी फिर से स्टार्ट करना चाहता था, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। फिर मैं एक लड़की से प्यार किया और उससे भी सब कुछ दिया, सब कुछ किया, समय पे हर जो चीज वो डिमांड करती थी वो मैं लाकर देता था, उसके लिए पैसा लाकर देता था, लेकिन वो धोखा देकर मुझे चली गई। और इस तरह से मुझे बार बार धोखा मिला। और मैं अपने दोस्तों से ये सभी बातें शेयर करने लगा तो दोस्त कहते थे कि तुम्हें पता है उससे तो अच्छा कोठे पे लड़कियां मिल जाएंगी। तुम इतना सारा अपना जिंदगी, पैसा, समय बर्बाद किए जिसके पीछे, वो सभी धोखा दे जाती हैं, लेकिन उससे तो अच्छा कोठे पे मिल जाएंगी। और ये सोच के मैं यहाँ आता था और मैं यहाँ पे आने के बाद बस ढूंढता था कि कोई तो ऐसा मिल जाए। और मैं बता दूं कि वो स्वीटी है जो मुझे उस तरह से दिखती है, उस तरह से मिलती है, क्योंकि वो जानता था कि स्वीटी ऐसी लड़की है जो कि मेरे पास पैसा हो या ना हो, वो मुझे 5,000 देती थी, मैं 5,000 देता था, और इस तरह से हम 10,000 रोज का पैसा दिया करते थे। ये कुलदीप अच्छा से जानता था स्वीटी के बारे में, और स्वीटी भी बहुत अच्छा से जानती थी उस कुलदीप को।
फिर बाद में जो कुलदीप होता है वो एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर आप इजाजत दो तो मैं स्वीटी से शादी करना चाहूंगा। ये बात सुनकर जो वहां की हेड मैडम होती है महिमा, सोच में पड़ जाती है। कह रहे भाई, इससे कई लोग मिलते हैं रोज, कितनों के साथ ये वक्त बिता चुकी है और तुम उससे शादी करने की बात कर रहे हो। वो शौक में पड़ जाती है। फिर ये बार बार आग्रह करता है, विनती करता है कि नहीं, अगर आप इजाजत दो तो मैं उससे शादी करूंगा। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और इधर वो स्वीटी को बुलाती है। जब स्वीटी उसके पास आती है तो वो कहती है कि स्वीटी, क्या रे तू शादी करेगी इस कुलदीप अग्रवाल से? ये बातें सुनकर जो स्वीटी होती है वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, चिल्लाए जाती है, रोती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं, वो इतना रोती है, इतना चिल्लाती है। बाद में ये कुलदीप उसे किसी तरह से चुप कराता है। इधर जो मेन जो हेड होती है महिमा, ये भी सभी दृश्य को देखकर सन्न रह जाती है। इसे भी अजीब सा लग रहा था। और बाद में वही दिन 3 अक्टूबर 2021 के दिन शाम 6 बजे कोठे के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं सबके लिए और इसके सगाई की बातें होने लगती हैं। बाद में इन दोनों की शादी की जाती है और चुपचाप करीब रात के 11-12 बजे इन लोगों की विदाई कर दी जाती है। अब ये जो कुलदीप है उस स्वीटी को लेकर अपने घर आता है और यहाँ पे 1-2 मंथ का वक्त बिताकर वो सीधा यूएस से चला जाता है और वहां पे जाकर सेटल हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुलदीप अग्रवाल और स्वीटी की जो सेक्स वर्कर थी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।